टीचिंग वाला। कई टॉपिक पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर कुछ न्यूज है कि फॉर्म रद्द होगा, तो किसका फॉर्म रद्द हो सकता है या किसका रद्द हुआ है या क्या रद्द हुआ है, उस पर बात करेंगे। फॉर्म फिलअप करने में, कुछ पेमेंट प्रोसेस में जो दिक्कत है या जिन लोगों का ओटीपी का दिक्कत है, हालांकि बहुत लोगों का ठीक हो गया है, तो उन सभी चीजों पे बात करेंगे और बहुत सारी बातें हैं, आप लोग क्विकली इस वीडियो में देखिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बात कर लेता हूं कि जो निरस्त वाली बात है, एक न्यूज आई निरस्त वाली बात, वो क्या है पहले मैं उसको बता देता हूं, फिर जो एक्चुअल और निरस्त वाली बात हो सकती है वो बता देता हूं। 300 लोगों के आवेदन निरस्त, ये क्या है? देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती के में आरक्षण का लाभ लेने के लिए कुछ अदर स्टेट जैसे कि यूपी के अभ्यर्थी द्वारा फर्जी जाति और आवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए दिया गया था। तो उस जो निवास का आवेदन दिया गया था कि शिक्षक भर्ती के हेतु, तो उस आवेदन को निरस्त कर दिया। उस निवास के आवेदन या जो क्या कहते हैं जाति का आवेदन है, उसको निरस्त कर दिया गया। उसमें बोला जा रहा है कि लगभग 300 से अधिक निरस्त कर दिया गया है। तो वो इंटेंशन था बिहार के लिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो बिहार शिक्षक भर्ती में अब जो भी लोग फॉर्म भरे हैं, तो सबका जो भी डेटा आपने सबमिट किया है, जैसे मार्कशीट किया हो या अपलोड या सर्टिफिकेट किया हो, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने निवास किया है, अगर आपने आय किया है, तो वो कितना जेन्युइन है, वो चीज जरूर चेक होता है। और वो या तो जैसे यहाँ पे पहले ही हो गया, यहाँ पहले ही पता चल गया कि वो फर्जी आवेदन बन रहा था, फर्जी आवास बनाया जा रहा था, गलत एड्रेस देके या कुछ मैनिपुलेट करके किसी के रिलेटिव के यहाँ से, तो ऐसे लोगों का निरस्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, निवास के टाइम ही निरस्त हो गया, आय बनने के टाइम ही निरस्त हो गया। अगर वो बना के अपलोड भी कर देंगे तो बाद में भी निरस्त होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तो पक्का निरस्त हो जाएगा, ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। और एक और चीज आप लोग जान लीजिए कि बिहार में बहुत सारे नियोजित टीचर हैं जो कुछ फर्जी आवेदन पर, फर्जी मतलब डेटा पे काम कर रहे हैं। उन लोगों का भी ऑलरेडी रीचेक शुरू हो गया, उन लोगों का भी निकाल दिया जाएगा सारा फाइल्स देख के। तो निरस्त नहीं होगा किसी का, ऐसा हम नहीं कह सकते। निरस्त हो सकता है, रद्द हो सकता है, या तो पहले ही रद्द हो गया। यहाँ पे देख लिए ये सिचुएशन है, ये एक तरह से कहिए कि वार्निंग भी है ना। लगभग देखिए, है ना, 500 आवेदन आए थे जाति आवास से ऑनलाइन बनाने के, है ना। तो बहुत सारे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं लोग सब, तो उसमें चीजें निरस्त हो, सबको पता है कि शिक्षक भर्ती के लिए हो रहा है, तो अब चीजें कॉन्शियस हो गई है। तो जो भी लोग इस तरह का डॉक्यूमेंट बना चुके हैं, अगर आपको मैं अभी भी बोलता हूं पर्सनली कि अगर कुछ भी गलत तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट बनाया गया है तो वो रद्द हो जाएगा। ठीक है, वो अभी रद्द हो या बाद में रद्द हो जाएगा। ये तो होगी निरस्त होने की बात। अब आगे आप लोगों के कुछ जरूरी चीजें मैं आपको ध्यान से दे रहा हूं, और कुछ न्यूजेस है जो सब लोग आ रहे हैं, मतलब अलग अदर स्टेट में फॉर्म नहीं आ रही है बोल के सब आ रहे हैं। अब मैं आपको एक मेन चीज पर आता हूं। आप में से कई लोगों को ना, जब आपने पेमेंट किया तो इस प्रकार का दिखा है, ध्यान दीजिएगा। अगर पेमेंट कर दिया है फॉर्म भरने के लिए, इस प्रकार का दिखा है तो कमेंट में मुझे बताइएगा, और नहीं दिखा है तो हो सकता है आगे आपको ऐसा दिखे, इस टाइप का, समझ गए। तो ये क्या है बेसिकली, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब आप फाइनल पेमेंट करने जाते हैं तो जो पेमेंट गेटवे होता है ना, जैसे कि आपका बीपीएससी का साइट है, वहां से पेमेंट गेटवे, जैसे मान लीजिए आपका कोई पेमेंट गेटवे रहता है, उसके थ्रू आपके बैंक पे गया, आपका एचडीएफसी है, कोटक है, जो भी है, तो इस प्रोसेस में क्लिक करने के बाद अगर बीपीएससी की वेबसाइट अपने हैवी लोड के कारण सही तरीके से वो वहां नहीं भेज पाए, जैसे कि यहां पर अगर आप पढ़ पाए तो बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड बाय अनदर डिपार्टमेंट या अनदर पर्सन, मतलब समझ गए ना। एक टाइम पर जब सेम सर्वर को ज्यादा लोग एक्सेस करता है तो ये रीजन होता है। आप अगर पढ़िएगा तो आपको यहां पर लिखा रहेगा बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड बाय अनदर पर्सन, है ना, अनदर सिस्टम, तो वो उसी वजह से होता है। तो आपको यहां पर मैं कहना चाहूंगा, हालांकि समय कम है लेकिन जिनका पहले ये कल परसों में हुआ है तो 24 घंटा वेट कर लेंगे और 24 घंटा के बाद फिर से आप पेमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आपका पहले वाला पेमेंट है वो वापस आ जाएगा, है ना। यहां देख लीजिए यूज्ड बाय अनदर प्रोसेस, देख लीजिए यहां प्रोसेस भी लिखा है, तो वो सेम जगह पे बहुत सारा चीज एक टाइम पे जा रहा होता है, तो वो इसको सिस्टम में एक्सेप्शन आ जाता है। ओके, तो आप सभी लोग 24 घंटा बाद दोबारा कर लीजिएगा, और ये प्रोसेस अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो वो रिफंड आ जाता है नॉर्मली। तो जैसे बाकी कहीं पे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्विगी, जोमेटो में करते हैं, तो उसी टाइप से ये भी है। तो उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो बाद में रिटर्न आ जाएगा। दूसरी बात कि अब यहाँ पर कल न्यूज में भी आया था कि अब जो है बीपीएससी ने साइट को ठीक कर दिया है। हालांकि कल सुबह में बहुत लोगों ने बोला था कि नहीं हो रहा है, लेकिन 2 बजे 3 बजे के बाद हो रहा था, और कल के बाद से बहुत स्मूथली चल रहा है साइट। तो आप लोग एक्चुअली क्या है कि साइबर कैफे वाला भी अब मना कर रहा था, लेकिन आप जाके बोलिएगा साइबर कैफे वाला को, हो सके तो मेरा वीडियो भी दिखाइएगा, भैया अब साइट बढ़िया चल रहा है,
और अब आपका बहुत अच्छा इंटरनेट नहीं भी है तो भी आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी उन्होंने सर्वर में कुछ ऐड ऑन किया है, जैसे ही क्लिक करते हैं, सामने मैं करके दिखा रहा हूं, ये पूरा आ गया, डायरेक्ट एकदम स्मूथ चल रहा है, पूरा स्मूथ चल रहा है। ये मैं पिछले 2 घंटा से कर रहा हूं और एक बार में सब कुछ चल रहा है। उसी प्रकार से कुछ भी अपलोड भी करना है, उसमें मैंने चेक कर लिया, एरर नहीं आ रहा। हालांकि साइट है कुछ, इसमें मैं आपको गारंटी तो भगवान भी नहीं दे सकता है बीपीएससी का जैसा चीज चल रहा है, लेकिन हमको अपना काम निकालना है ना दोस्त, तो हमको अपना जो जैसे आता है हमको कर लेना है। तो कल से चीजें चल रही है। कितने लोगों का फॉर्म भरा गया कमेंट में जरूर बताइए, और क्योंकि मैं भी बहुत परेशान था आप लोगों को लेके, और कितने लोग नहीं भर पाए हैं वो भी बताइए, और वो लोग जल्दी से भर लीजिए। डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, देखिए उन्होंने तो बोला है कि डेट बढ़ेगा फॉर्म भरने का, एग्जाम डेट तो नहीं बढ़ेगा, फॉर्म भरने का डेट बोला है वो बढ़ेगा, मतलब कंपनसेट करेंगे। लेकिन हो ना हो, क्योंकि बीपीएससी है, उनको पता है कभी कुछ ट्वीट आ जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बोले कि भाई हमारा सर्वर तो 24 घंटा के लिए ही डाउन था, हम 24 घंटा ही बढ़ाएंगे या 48 घंटा ही बढ़ाएंगे। वो क्या बोलेंगे वो कुछ भी हो सकता है। हालांकि कोई अभी तो ट्वीट नहीं आया है, मैं तो हमेशा ट्वीट देखते रहता हूँ, पता चला एक दिन मैं वीडियो बना रहा था, वीडियो बनाते बनाते दूसरा ट्वीट आ गया था, तो वो चीज है। अभी तो फिलहाल लेटेस्ट उनका कोई ट्वीट नहीं है।